कुक्सी तहसील के विधानसभा चुनाव भी एक अपने बड़ी भारी टक्करों के साथ में हो रहे हैं, जहां पर मतलब है कि कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह हनी बघेल है और भारतीय जनता पार्टी से युवा नेता जयदीप पटेल है। हम दोनों के बीच में एक भारी टक्कर है। बगैर जब तक कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अपनी राय नहीं जानेंगे, तब तक कि हम किसी को क्या कह सकते हैं कि कौन जीत में है। बाकी फिर भी हम इनका आज के माहौल के मामले में जानना चाहते हैं। दादा बताइए क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का हमारे यहाँ। आपके यहाँ बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का माहौल बना हुआ है। बीजेपी के जयदीप पटेल है बीजेपी से। हाँ। तो उनकी तरफ माहौल बना हुआ दिख रहा है। हाँ। आपके गांव में? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहन भाई मुकाती। मोहन भाई मुकाती ने अपना राय रखी है। आप बताइए दादा। अपना वही है, क्या वही? बीजेपी से। बीजेपी से आप? हाँ। तो बीजेपी शिवराज सिंह सरकार को वापस आप मौका देना चाहते हो बराबर इस बात के लिए? दादा आपकी क्या राय है? हमारी वही राय, बीजेपी को देना है। तो दादा आप ये बताइए, आप उम्र पुराने, हम आपसे सवाल करेंगे, इनसे नहीं सवाल करेंगे। आप दोबारा बीजेपी को लाने की वजह बताइए। वजह कि हम पार्टी के भी है। अच्छा। दूसरी बात, हमारे एरिया की जो जयदीप है, कई जयदीप ना कई नाम, जयदीप पटेल। हाँ, तो एक नंबर लड़का है, अगर आ जाए तो। अच्छा। हाँ सर, तो हम संतुष्ट हैं। अच्छा, मैंने फिलहाल मतलब है कि जो भी अभी बात करी है, अब क्या नाम दादा आपका? रुमा जी भगत जी से बातचीत हुई है, तो इन्होंने ये बताया है कि मैं पार्टी का भी सदस्य हूँ और पार्टी के बात करूँगा तो वाकई में सही है। आम वोटर नहीं है, पार्टी के लोग हैं, फिर भी हम पार्टी के लोगों की मंशा तो ज़रूर जानेंगे। दादा आपकी क्या राय है? ये जनता पार्टी में। जनता पार्टी के मतलब यानी कि ये हमारा सिरवी मोहल्ला पूरा जनता पार्टी के राय पे ही चल रहा है। और सभी मतलब यानी कि हम दादा से भी, क्या नाम है आपका दादा? बाबूलाल। बाबूलाल जी से जानना चाहेंगे कि जनता पार्टी की बात कर रहे हो। हाँ, जनता आप तो ये बताइए कि जनता पार्टी क्यों? काम अच्छा किया, क्या काम किया? रोड भी अच्छे है, पानी घर घर कर दिया, हरा पानी। और ये अपने बाड़ियों में भी पानी कर दिया, नहरें बना दी, आप किसान हो? और बिजली अच्छी चल। हाँ, किसान हो? हाँ। किसान हो? किसान के लिए आपको सरकार ने क्या तोहफा दिया? किसान के लिए तो अभी दे रहा है 2,000 रुपये, वो 3 महीने में। 3 महीने में। हाँ, और किसान को कोई बाहर जो बाजार भाव है वो भी अच्छा, अभी अच्छा, वर्तमान में ठीक चल रहा है। MSP पे लेकर क्या कहना चाहते हो? MSP तो करना चाहिए। तो नहीं हो रही है, तो इसके मतलब यानी क्या वजह बन रही है? ये अभी आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो? MSP किसान की जान है, आप जानते हो अच्छी तरह। हाँ। आप किसान हो, MSP हमको किसान। भाव अच्छा मिलना चाहिए बस। अभी फिलहाल तो कपास का भाव MSP से कम जा रहा है। हाँ, MSP से कम जा रहा है। तो फिर आप किसको कसूरवार बता रहे हो? किसान को अगर MSP पे भाव आ जाता है, हाँ, तो किसान को बहुत फायदा होता है, किसान की फसल पे ही निर्भर रहता है। सही है। तो MSP पे भाव नहीं मिल रहा अभी आपको? नहीं मिल रहा, नहीं। तो इसकी वजह क्या है? किसको दोषी मानते हो? बस सरकार को मानते हैं, और किसको मानते फिर हैं? आप कह रहे हो कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी तो है, तो सरकार को दोषी करेगा, नहीं बता रहे हो। बीजेपी करेगा, वो भी कर देगा नहीं, वो समाधान। चीजें हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखो, हाँ। वर्तमान और आगे हम की बात हम करेंगे आप कोशिश। किसान से किसान के ही सवाल पूछेंगे, हमारा अपना व्यक्तिगत सवाल नहीं है। ठीक है भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी। बाकी आप 17 तारीख के नवंबर चुनाव आ गया है, मतदान होगा। मतदान के बाद में अगर सरकार बनती है तो ये शिवराज सिंह जी करेंगे, और अगर नहीं बनती है तो फिर कौन करेगा? नहीं मानेगा तो फिर कमलनाथ करेंगे, नहीं तो फिर अच्छा, कमलनाथ जी करेंगे। हाँ। आपको उम्मीद है? हाँ। आपको उम्मीद है MSP पे? नहीं, अभी तो उम्मीद नहीं है, अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। सरकार भाव तो दे देगा, सरकार ही बनेगी। भाव दे दे, जब हम मानेंगे कि अभी हमको भाव आप दिया। अभी भाव नहीं मिल रहा आपको? क्या अभी तो कम है। कम है ना? तो अगर सरकार ये चाहती तो आपको MSP पे भाव दे सकती थी। कपास का भी आपके मक्का का भी भाव बहुत कम था। मक्का का अच्छा ठीक दिया है। अभी फिलहाल बड़ा था, बीच मक्का में का कम अच्छा चला दिया। था। हाँ, बीच में कम था। अब नहीं। देखो, हम पूरी मंडी पर, हम पत्रकार लोग हैं, हमारा काम है मक्का का किसान हमारे की एक बच्चे एक को चीज तो के ऊपर जान निगाह रखना। किसान दिल से बोल दे कि हमने बहुत अच्छा किया, हमको सरकार ने बहुत फायदा दिया। बाकी जब किसान वहाँ जाता है, किसान का हम कवरेज करते हैं, तो किसान रोता है। तो ये बताइए कि अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी फिलहाल कपास का भाव कम है, 8,000 तक होना चाहिए। 8,000 तक के होना चाहिए। 8,000। MSP पे भाव अगर आ जाए तो इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको मालूम है ना? है? तो अगर सरकार का रेट 8,000 तो होना चाहिए। हाँ, सरकार का रेट आगे ऊपर जाएगा, अभी आपको ये भी बता दें। क्या नाम है आपका? हाँ जी।
किसानों की राय है कि अगर एमएसपी पे भाव मिल जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा और किसान चाहता है कि हमारी मेहनत का फसल का फ़ायदा पूरा मिले। मैं कोंदा गांव के सिरवी मोहल्ले में हूँ। यहाँ की जगह भले पार्टी के सभी लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ अपने मुद्दे दिल की बात उन्होंने ज़रूर बताई है कि एमएसपी पे अगर हमारे फसल का भाव मिल जाए तो हमको 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि किसान मेन चीज़ है। एमएसपी पे जान टिकी हुई है और सरकार दिल्ली तक के एमएसपी पे किसान लड़ता आ रहा है। इन छोटे किसानों के लिए बड़े किसानों ने भी लड़ी लड़ी है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एमएसपी पे कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया है। फिर भी किसान आज भी शिवराज सिंह के साथ खड़े हैं। मैं कोंदा गाँव से सिरवी मोहल्ले से सज्जाद खान, मेरे साथ दीक्षित जी है कैमरामैन। नमस्कार दोस्तों। पटेल पुलिया फरे में मेरे पास, मेरे साथ में मेरे भाई बहुत से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आज एक चौपाल की थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आया हूँ और इनसे मैं कुछ चर्चा में ये जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशी दबंग बैठे हुए हैं, जो मतलब यानी सुरेंद्र सिंह हनी बघेल और युवा नेता हमारे जयदीप पटेल। हम इनसे जानना चाहते हैं कि वाकई में विधानसभा क्षेत्र में ये गांव एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध गांव है, दोनों पार्टी को बराबर टक्कर देने वाला गांव है ये, और ये गांव की बात बहुत दूर दूर तक के जाती है। मैं आज उसी गांव में यहाँ आया हूँ, कोंदा गांव में। मैं आज हमारे भाई पंच से मैं बात करना चाहता हूँ कि माहौल क्या है। भैया माहौल तो ऐसा है, इस गांव में मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ इस गांव का, सन 2007, 6 और 7 में। और मेरा अभी तक यही कहना है कि इस कोंदा गांव में सन 92 में रंजना बघेल इस बार चुनाव जीती थी। 92 में, 91 या 92 में, 92 में। और उसके बाद में न तो उनके द्वारा इस गांव में कोई विकास हुआ है, और पिछली मर्तबा सांसद के लिए हमने आदरणीय छतर सिंह जी दरबार को वोट किया था, केवल पीएम के लिए। लेकिन उनकी न तो इस गांव वालों ने शकल देखी है अभी तक कि छतर सिंह दरबार सांसद कौन है ना। और अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं, ये नर्मदा जो प्रोजेक्ट है, सीएम आए थे बीच में, सीएम ने घोषणा करी थी उस समय कि मैं आज यहाँ से विकास की गंगा बहाता हूँ। तो मेरा उस समय ये कहना था कि आदरणीय, आपको 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, ये क्षेत्र की आप गंगा बहाओगे? आपका जो हेलीपैड जो बना है, किसकी बदौलत बना है? आप जो टेकड़ी पे हेलीपैड मतलब हेलीकॉप्टर आपका उतार रहे हैं, किसकी बदौलत? भैया टेकड़ी तो एक टेकड़ी रहती है, लेकिन उसको समतल करना। और उस क्षेत्र में नर्मदा विकास घाटी के हमारे आदरणीय जो विधायक साहब है और मंत्री भी थे, उन्होंने केवल 14 महीने में या 12 महीने में इतना विकास किया इस क्षेत्र के लिए जिसका हिसाब नहीं। मेघनाथ घाट का। तो हम क्या समझे आपकी नज़र में कि माहौल मतलब यानी सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के पक्ष में है क्या? एक तरफा यहाँ से भैया, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, ये पूरी नर्मदा बेल्ट उनका बहुत सम्मान करती है। हाँ दादा, आपका क्या नाम है? अमर सिंह नाम है। अमर सिंह जी, बताइए कि ये हाँ, जो फिलहाल हमारे भाई ने बात बताई है, हाँ, क्या इसमें है सच्चाई? हाँ सच्चा है। क्या इस साल मतलब यानी कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें जयदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी से है और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल कांग्रेस पार्टी से, तो कौन आ सकता है? 2 में से हनी बघेल आ सकता है। दादा से हम बात करना चाहते हैं, हमारे चौपाल पे और भी ऐसे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नारायण जी। नारायण जी, बताइए आप अपने स्तर पर कि ये दादा ने बात करी है, सत्य बात है, इसमें कोई दो मत नहीं। दादा, आपका क्या नाम है? बाबूलाल पवार।
पवार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप उम्र दराज आदमी हैं, जरूर आप 65 साल की उम्र होगी आपकी, 60 साल की उम्र है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सच्चाई है सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ मेघनाथ घाट की जो स्थापना और खूबसूरती और सुंदरता बनी है, तो वो मेघनाथ घाट सुरेंद्र सिंह हनी बघेल की देन है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई हमें बघेल की हनी बघेल जी ने बनाया, इस कारण से आप जो भी है सब कांग्रेस को वोट दोगे क्या? वोट कांग्रेस बाल्टी कांग्रेस लगाना है। कांग्रेस को दोगे? आपका क्या हमारा वो ही कहना है, कांग्रेस को ही देंगे। क्या नाम है आपका? कमल सिंह राठौड़। ये हमारे साथ में कमल सिंह राठौड़ जी भी थे, ऐसे बहुत से लोग यहाँ की जो वो चौपाल पे बैठे हुए थे और मैंने आज इनसे चर्चा करी है। मैं अगला पड़ाव और भी डालूंगा, बाकी का मैंने फिलहाल एक हमारे साथ में भाई है, युवा लड़के हैं जो मतलब यानी कि, क्या नाम है आपका? रिंकू मौर्य। रिंकू मौर्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि वाकई में मेघनाथ घाट की जो सुंदरता बनाई है वो सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को बताया जा रहा है, तो आप क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो सुरेंद्र सिंह? सब कुछ हनी भैया ने करा मेघनाथ घाट पे। मेघनाथ घाट में हनी भैया और ने मैं ये करा। कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार 1250 रुपये दे रही महिला को, और बुजुर्ग लोगों को 600 रुपये महीने पुरानी पेंशन बंद करके जवान लोगों को दे रही, तो ये गलत नहीं करा गया? आपका कहना का मतलब है कि बुजुर्गों को पैसों की ज्यादा जरूरत है, उनको बहनों का जरूरत थी ना। उनको जरूरत है, ये बहनों को क्या जरूरत थी क्या? बहनों कमा के खा सकती है ना ये जुआन भाई, अच्छा, बुजुर्ग लोग खा सकते हैं क्या कमा के? बुजुर्ग नहीं खा सकते। बड़ा अच्छा बिंदु उठाया भाई ने। वाकई में शिवराज सिंह जी को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जो आज 60 साल से ऊपर वाले जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है, और युवा बहनों को अपनी बहन बताकर 1000 रुपये का जो पैसे देने की बात है, उसका एक प्रश्न लाडली बहना के नाम से जो प्रश्न उठाया है, ये भी प्रश्न एक प्रश्न चिन्ह है। मेरे साथ फिलहाल कैमरामैन अशोक दीक्षित जी के साथ हनी मैं सही में- बघेल ये जिंदाबाद, कुछ हनी बघेल। कुछ बातें